दिल्ली होम गार्ड के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताया जाने वाला है, तो वीडियो में बने रहें। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिल्ली होम गार्ड के फॉर्म को फिल करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाना चाहेंगे। आपको ऊपर URL में दिख जाएगा, किसी भी ब्राउजर को ओपन करके आपको इस URL को टाइप करना है। एंटर करते ही आप सेम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे साइड में आपको अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे आपकी पूरी डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कौन कौन सी डिटेल आपको देनी है। यहाँ पे आपको पहले नंबर पे पर्सनल डिटेल दिख रहा है, जिसमें आपको एप्लीकेंट नेम टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी बताना है। फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। बगल में आपको कैटेगरी का ऑप्शन है, तो कैटेगरी अपने यहाँ सेलेक्ट कर लें। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, जनरल, OBC, SC, ST, तो आपको यहाँ पर अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। अपने हाइट को सेंटीमीटर में यहाँ पर आपको टाइप करना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। मोबाइल नंबर का रिलेशन बगल में पूछ रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया है या आपका खुद का है या फिर आपके पिता का है। तो आप यहाँ पे सेल्फ या फादर या मदर या किसी का भी नंबर है आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपका पर्सनल नंबर है तो आप सेल्फ लिख सकते हैं। आधार नंबर आपको यहाँ पे बताना है। नीचे एक्स सर्विसमैन डिटेल पूछ रहा है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे। सर्विस पीरियड आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप कब से कब तक के लिए आपने सर्विस दी है। अगर नहीं है तो सिंपली नो कर देंगे। यहाँ पर आपसे सर्विस पीरियड नहीं पूछेगा। इसके बाद नीचे आपसे एक्स CAPF डिटेल के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आप एक्स CAPF हैं तो आपको यस करना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको डिटेल फिल करनी होगी, अन्यथा आप नो कर दें अगर आप CAPF नहीं हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। एक कैलेंडर ओपन होगा जिसमें आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को बताना है। नीचे कम्युनिकेशन डिटेल में आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और साइड में परमानेंट एड्रेस बताना है। तो एड्रेस लाइन 1 और 2 में आपको अपने पूरे एड्रेस को टाइप करना है। सिटी सेलेक्ट करना है, जो कि सिर्फ दिल्ली के निवासी ही यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको इस फॉर्म को फिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल दिल्ली के निवासी ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिल्ली सेलेक्ट करना है। पिन कोड बताना है। स्टेट में आपको दिल्ली का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस ही परमानेंट एड्रेस है तो आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है। ऑटोमेटिक आपका कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट में शिफ्ट हो जाएगा और आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपका दोनों अलग है तो आप दोनों को अलग अलग फिल कर सकते हैं। नीचे आपसे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस पूछ रहा है, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 नंबर से 6 नंबर तक आपको बताया गया है कि आप कौन कौन से ID को प्रूफ बना के दे सकते हैं निवास के लिए, कि आप दिल्ली के निवासी हैं। तो इनमें से आप कोई भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं या 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास अगर ये ID प्रूफ हो तो। जितने भी टाइप को आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे कि पेज रिफ्रेश होके आपके सामने एक एक बॉक्स बढ़ता चला जाएगा, जिसमें आपको उसकी डिटेल फिल करनी होगी। आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 ही करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मैंने किया, तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर पूछ रहा है, आपको फिल करना है। नीचे आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है, जिसमें आपको मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट मैंडेटरी है बताना। यहाँ पर स्टार मार्क है। नीचे ग्रेजुएशन से स्टार मार्क नहीं है, तो आपके पास अगर है तो आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसे खाली छोड़ सकते हैं। तो मैट्रिकुलेशन में आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को बताना है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद बोर्ड नेम बताना है, आप किस बोर्ड से पढ़ाई किए हैं। रोल नंबर टाइप करना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है और परसेंटेज ऑफ मार्क बता देना है। इसी तरीके से इंटरमीडिएट में आपको अपने सब्जेक्ट को टाइप करना है, बोर्ड बताना है, रोल नंबर टाइप करना है, पासिंग ईयर बताना है और अपने परसेंटेज को टाइप कर देना है। नीचे आपको ग्रेजुएशन या PG या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर है कोई तो आप दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर बोनस मार्क क्लेम के लिए अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट हैं तो आपको कुछ बोनस मार्क मिलेंगे। तो यहाँ पर डिटेल पूछ रहा है, जैसे कि सबसे पहले NCC सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो आपको बताना है कि NCC A सर्टिफिकेट है या A और B है या फिर ABC तीनों हैं या फिर एक भी नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बगल में आपसे पूछ रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक और एडवांस कोर्स। तो अगर कोई भी कोर्स लिस्ट में आप देख सकते हैं, अगर कोई भी कोर्स आपके पास हो बेसिक या फिर एडवांस तो आपको बताना है, अन्यथा इसे नो कर देना है। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आपसे होम गार्ड वॉलंटियर पूछ रहा है, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो आपको सर्विस पीरियड बताना होगा, नो करेंगे तो आपसे सर्विस पीरियड नहीं पूछेगा।
तो अपने हिसाब से यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे सिविल डिफेंस वॉलंटियर पूछ रहा है, तो इसमें भी आपको यस या नो अपने हिसाब से बताना है। यस करते हैं तो सर्विस पीरियड बताना होगा, नो करते हैं तो नहीं बताना होगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल को यस नो में बता देना है। इसके बाद नीचे अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब यहाँ पर आपको अपलोड करना है, जिसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो मैं सीधे आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा कि इसके क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऑफिशियल पेज पर ही साइड में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहा है गाइडलाइंस टू अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो साइड में क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा, जिसमें पूरे इंस्ट्रक्शन अच्छे से दिख जाएंगे कि आपको किस डायमेंशन, फॉर्मेट और साइज में बना के रखना है। तो यहाँ पे फोटोग्राफ की बात करते हैं तो पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ बोल दिया है कि लाइट कलर्ड या फिर वाइट बैकग्राउंड में आपका होना चाहिए। और इसके साइज की बात करते हैं तो 20 से 50 KB, जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर की बात करते हैं तो व्हाइट पेपर पे ब्लू ब्लैक इंक का यूज कर सकते हैं। इसके बाद 10 से 50 KB में आपको अपने फाइल को बना के रखना है। इसी तरीके से थंब इम्प्रेशन की बात करते हैं तो व्हाइट पेपर पे आपको अपना थंब लगाना है, जो कि लेफ्ट थंब होना चाहिए। इंक की बात करते हैं तो ब्लू या ब्लैक आप कोई भी इंक पैड यूज कर सकते हैं। जो आपका फाइल साइज होगा वो 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और फॉर्मेट की बात करते हैं तो यहाँ पे JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको वापस से फॉर्म पे लेके चलते हैं, तो यहाँ पर आपको बताए हुए इंस्ट्रक्शन में अपने फाइल को बना के रखना है। चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना है। आप देखेंगे कि आपको अपलोडेड फाइल आपको शो कर जाएगा। नीचे एक बार के लिए आपको प्रीव्यू करना है। आपके सामने आपका पूरा प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। अपनी दी हुई डिटेल को एक बार के लिए रीचेक करें। अगर कोई गलती पाई जाती है तो नीचे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके वापस से आप फॉर्म पर आ जाएंगे और अपने गलती का सुधार करेंगे। वापस से प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई डिटेल सही है तो नीचे आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे आपको OTP मिल जाएगा। तो जिस भी OTP को आप पहले पाते हैं आपको टाइप कर देना है और सबमिट करना है। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। सेम पेज पर आप देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पर पे नाउ का बटन दिख जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे और आपको अपना पेमेंट करना होगा। अब मान लेते हैं कि आपने फॉर्म फिल कर दिया और गलती से आप लॉग आउट हो गए हैं, तो इसके ऑफिशियल पेज पर भी आपको सबसे ऊपर ही ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपना पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू मेक द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, तो आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पेमेंट रेफरेंस नंबर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख गया था, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करके लॉगिन करेंगे। आप सेम पेज पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपको वापस से इसके ऑफिशियल पेज पर आना है। यहाँ पर आप सेकंड लाइन में स्टेटस को देख सकते हैं, तो क्लिक हियर पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। आपका फॉर्म का स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर थर्ड लाइन में आपको लिंक दिख रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हियर। तो यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करना है। वापस से पेमेंट रेफरेंस नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को देकर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसको प्रिंट करके आप सेव एज PDF फॉर्म में रख लें और साथ ही साथ एक हार्ड कॉपी भी फ्यूचर यूज के लिए प्रिंट करवा के रख लें। अगर आपके पास प्रिंटर है तो बेहतर है, अन्यथा आप इसे PDF फॉर्म में सेव रखें और यूज आने पर आपको प्रिंट करा लेना है फ्यूचर में। तो आशा करते हैं कि आप अपना फॉर्म फिल करना सीख गए होंगे कि दिल्ली होम गार्ड के फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो वहां पर पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अपना फॉर्म फिल करना आप सीख गए होंगे और कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।